म्यांमार में शुक्रवार को आए 7.7 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप के बाद से रह रहकर झटके महसूस हो रहे हैं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार शुक्रवार रात 11:56 पर म्यांमार में रिक्टर पैमाने पर 4.2 तीव्रता का एक और भूकंप आया। एनसीएस के अनुसार नवीनतम भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई पर आया था, जिससे इसके बाद झटके आने की आशंका बनी हुई है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार म्यांमार में शुक्रवार को 10 घंटे के भीतर कुल 14 भूकंप के झटके दर्ज किए गए हैं। पहली भूकंप की तीव्रता 7.7 थी। इसके बाद 6.7 तीव्रता का दूसरा शक्तिशाली झटका महसूस किया गया। शनिवार तक म्यांमार में पुष्टि हुई कि भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 694 हो गई है, यानी कि ये संख्या करीब 700 तक पहुंच चुकी है, जबकि 1670 लोग घायल हुए हैं। अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे ने आशंका जताई है कि मरने वाले लोगों का आंकड़ा 10,000 को भी पार कर सकता है। वहीं अफगानिस्तान में भी शनिवार सुबह 5:16 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। जमीन से 180 किलोमीटर की गहराई में आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.7 मापी गई। अभी तक किसी तरह के नुकसान या जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। ये भूकंप म्यांमार और थाईलैंड में आए शक्तिशाली भूकंप के एक दिन बाद आया है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और इमारतें, बौद्ध स्तूप, सड़कें और पुल बुरी तरह से नष्ट हो गए। म्यांमार और पड़ोसी थाईलैंड में आए क्रमशः 7.7 और 7.2 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में इमारतें, पुल और बौद्ध मोनेस्ट्री तक नष्ट हो गए। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हैं, जहां एक निर्माणाधीन ऊंची इमारत भूकंप के झटकों से ढह गई। शुक्रवार को दोपहर के समय 7.7 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले के पास था। इस भूकंप के बाद और झटके भी लगे, जिनमें से एक की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.4 मापी गई। मांडले में भूकंप के कारण कथित तौर पर कई इमारतें ढह गई, जिनमें शहर के सबसे बड़े मठों में से एक भी शामिल है। वहीं दूसरी ओर भारत ने विनाशकारी भूकंप का दंश झेल रहे म्यांमार को 15 टन राहत सामग्री भेजी है। भारतीय वायुसेना का C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान हिंडन एयरफोर्स स्टेशन से राहत सामग्री लेकर म्यांमार रवाना हुआ, जिसमें टेंट, स्लीपिंग बैग, कंबल, खाने के लिए तैयार भोजन, वाटर प्यूरिफायर, सैनिटेशन किट, सोलर लैंप, जनरेटर सेट, आवश्यक दवाएं शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमार में राहत और बचाव कार्यों के लिए $5 मिलियन दिए हैं। इस विनाशकारी भूकंप आने के बाद सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब भूकंप आए तो लोग क्या करें? तो इसी का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। अगर आप घर के अंदर हैं तो फर्श पर बैठें, किसी मजबूत टेबल या फर्नीचर के नीचे छिपें और मजबूती से पकड़ लें। अगर कोई टेबल या डेस्क ना हो तो अपने हाथों से सिर और चेहरे को ढकें और दीवार के कोने में बैठ जाएं। खिड़कियों, शीशों, बाहर के दरवाजों, दीवारों और भारी फर्नीचर से दूर रहें। अगर आप बिस्तर पर हैं तो वहीं रहें और तकिए से सिर को सुरक्षित करें अगर भारी सामान गिरने का खतरा ना हो। दरवाजे के फ्रेम के नीचे तभी जाएं जब वो मजबूत और लोड बेयरिंग हो। जब तक झटके पूरी तरह खत्म ना हो तब तक बाहर ना निकले। बिजली कट सकती है और अग्नि सुरक्षा अलार्म बज सकते हैं, इसके लिए तैयार रहें। अगर आप बाहर हैं, जहां हैं वहीं रहें, लेकिन इमारतों, पेड़ों, बिजली की लाइनों और खंभों से दूर रहें। खुले मैदान में अगर हैं तो वहां पर रहें और सुरक्षित जगह ढूंढें। भूकंप के दौरान इमारतों के बाहर सबसे ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि दीवारें गिर सकती हैं और कांच टूट सकता है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो सुरक्षित रूप से रुकें और वाहन के अंदर ही रहें। पुलों, फ्लाईओवर, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे ना रुकें। भूकंप के बाद सावधानी से गाड़ी चलाएं, क्योंकि सड़कें और पुल टूट सकते हैं। अगर मलबे में फंस गए हैं तो माचिस या लाइटर जलाने से बचें। ज्यादा हिलने डुलने से बचें ताकि धूल ना उड़े। मुंह को कपड़े या रुमाल से ढकें। दीवार या पाइप पर धीरे धीरे ठकठकाएं ताकि बचाव दल आपको सुन सके। अगर सीटी हो तो सीटी बजाएं। शोर मचाने से धूल फेफड़ों में जा सकती है। चिल्लाना आखिरी उपाय रखें ताकि धूल ज्यादा ना उड़े।